हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फटाफट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। 20 क्वेश्चंस मैंने रिटर्न किए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने रिटर्न किए हैं उनके साथ में आपको 5-10 क्वेश्चंस अलग से बताकर टोटल 50 प्लस क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर भेजिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की जो मैंने आपके लिए 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास कराई है उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि पर डे स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद अपने रिव्यू दे रहे हैं और सभी के रिव्यूज को देखने के बाद ये क्लियर हो रहा है कि एग्जाम में 70% 60% क्वेश्चंस उस क्लास से आ रहे हैं। तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, अमेज़न के फाउंडर कौन है? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हो रही है अमेज़न के फाउंडर की। तो अमेज़न के फाउंडर कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर हैं। अमेज़न है क्या, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है। तो अमेज़न एक ई कॉमर्शियल साइट है। कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या अमेज़न एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो बिल्कुल गलत है। अमेज़न एक ई कॉमर्शियल साइट है। अब यहां पर दो ऑप्शंस और हैं, डेंसो वेब और विजय शेखर शर्मा। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये नहीं पूछता है कि डेंसो वेब ने किसका आविष्कार किया था। प्रोडक्ट का नाम देता है और पूछता है कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा, डेंसो वेब ने QR कोड को लॉन्च किया। किसको? QR कोड को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी में कि QR कोड का आविष्कार किसने किया, तो डेंसो वेब ने किया था। जब बात आएगी पेटीएम की, किसकी? पेटीएम की, तब नाम आएगा विजय शेखर शर्मा। अर्थात पेटीएम का आविष्कार विजय शेखर शर्मा जी ने किया था। पेटीएम कब लॉन्च हुआ? तो 2010 में लॉन्च हुआ था। कब? 2010 में विजय शेखर शर्मा जी ने, जो उत्तर प्रदेश के पास नोएडा में इन्होंने पेटीएम का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? ईमेल भेजना, ईमेल को रिसीव करना, मेल को डाउनलोड करना, मेल को ट्रांसफर करना, ये चार चीजें हैं। 4 क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे आते हैं ट्रिपल सी में। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा ईमेल का प्रोटोकॉल है या फिर कौन सा ईमेल का प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहां पर पहले पूछा गया है कि ईमेल भेजने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो यहां पर कम से कम मैं 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन के साथ साथ 10 क्वेश्चन, ठीक है? नोट करिएगा। पहली बात है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर कितना हो गया? SMTP। एक क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कितना होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरी बात आती है यहां पर POP3 की। तो मेल को रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तीसरा क्वेश्चन है आपका, तो POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं मेल को रिसीव करने के लिए। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है? चौथा क्वेश्चन आपका, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 का फुल फॉर्म होता है। पांचवा क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इस तरह पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल सर्वर से मेल को डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, कौन सा प्रोटोकॉल सर्वर से मेल को मेलबॉक्स में डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो POP3 है जिसका उपयोग करते हैं मेल बॉक्स में मेल को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन आपका, IMAP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन है जो POP3 से पूछाता है कि मेल को फैच करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। आठवां क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछता है कि निम्न में से कौन सा ईमेल का प्रोटोकॉल है? तो SMTP, POP3 और IMAP ये आपके क्या हैं? ईमेल के मुख्य प्रोटोकॉल हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ईमेल से संबंधित एक प्रश्न ये एग्जाम में पूछाता है कि डिलीट की गई मेल कहां पर स्टोर होती है? ठीक है, नौवां क्वेश्चन आपका, डिलीट की गई मेल कहां पर स्टोर होती है? तो जो भी मेल हम डिलीट कर देते हैं वह ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है। कहां पर? ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन पूछता है कि ट्रैश बॉक्स में मेल कितने दिनों तक स्टोर रहती है? तो 30 डेज, 30 दिनों तक ट्रैश बॉक्स में आपकी मेल स्टोर रहती है। तो यहां पर इन 10 पॉइंट्स को आप जरूर नोट करिएगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। IPv4 कितने बिट का होता है? बताइए। IPv4, IPv4 का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन क्या है? IPv4 है ना। V4 चौथा वर्जन है और दूसरा वर्जन कौन सा है? IPv6। दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन हैं। यहां पर बात हो रही है IPv4 की, तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है कि IPv6 कितने बिट का होता है? काफी पूछता है, कभी कभी ये पूछ लेता है SSS एग्जाम में कि वर्तमान संस्करण जो है वह कितने बिट का होता है? तो वर्तमान संस्करण कौन सा है? IPv6 है। तो कितने बिट का होता है? 128 बिट का। IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 2.15, इसका मान क्या होगा? राउंड फार्मूला कैसे काम करता है ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो राउंड फार्मूला कैसे काम करता है? यहां पर देखिए पॉइंट के बाद में कौन सा है? 15 और कॉमा के बाद में क्या है? 1 है। अगर कॉमा के बाद में 1 है तो हम दशमलव के बाद दूसरी संख्या को देखते हैं। यहां पर 1 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? 5 है। कंडीशन क्या होती है? अगर 5 या 5 से बड़ी है तो आगे वाले में एक इंक्रीज होगा, अगर 5 से छोटी है तो सेम टू सेम आगे जो है वो लिख दिया जाता है। तो यहां पर 5 है, मीन्स कंडीशन पूरी हो रही है। तो जस्ट आगे कौन है? 1 है। 1 में 1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 2.2। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। बताइए, निम्न में से ऐसा कौन सा व्यू है जिस व्यू में हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू या फिर नोट्स व्यू। एग्जाम में व्यू से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा व्यू होता है, किस व्यू में सिर्फ और सिर्फ हम टेक्स्ट होते देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, स्लाइड सॉर्टर व्यू। कौन सा व्यू होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंतर्गत सभी स्लाइड्स को हम एक साथ देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इंप्रेस में आपको ले चलते हैं और वहां पर जो अदर ऑप्शंस हैं वो भी आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा व्यू होता है, कौन सा व्यू नहीं होता है। तो यहां पर देखिए अभी कैल्क ओपन है, कैल्क से हम ओपन कर लेते हैं प्रेजेंटेशन को और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह भी मैं आज आपको बता देता हूं। यहां पर फटाफट आज 50 क्वेश्चन हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराऊंगा। तो यहां पर व्यू में देखिए कौन कौन सा व्यू होता है। क्वेश्चन पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता है? तो नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट, ये ऑप्शंस यहां पर होते हैं। इसके अदर में कुछ पूछता है तो वो नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि किस व्यू में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देते हैं? तो आउटलाइन व्यू में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होता है, फॉर्मेटिंग वहां पर नहीं होती है। पांचवा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में व्यू से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यू है जिसके माध्यम से हम स्लाइड को प्रिंट करते हैं? तो मास्टर हैंगआउट के माध्यम से हम स्लाइड्स को प्रिंट करते हैं। छठवां क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जाता है कि हैंगआउट के माध्यम से एक पेज पर हम कितनी स्लाइडें प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं 5 स्लाइड, ठीक है, 9 स्लाइड,
6 स्लाइड, 2 स्लाइड या फिर 1 स्लाइड। तो देखिए 1 स्लाइड आप कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, लेकिन आप 5 स्लाइडें एक पेज पर प्रिंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन पूछा आता है इंप्रेस से ही, इसी व्यू से ही, कि एक पेज में अधिकतम कितनी स्लाइडें प्रिंट कर सकते हैं। तो अधिकतम 9 स्लाइडें हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में उमंग ऐप कब से चालू हुआ, बताइए। भारत में उमंग ऐप की शुरुआत कब हुई। उमंग ऐप का फुल फॉर्म भी 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तीसरा क्वेश्चन 666 एग्जाम में उमंग से यह पूछा जाता है कि उमंग में एन क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो एन किसको प्रेजेंट करता है? न्यू एज को प्रेजेंट करता है। किसको? न्यू एज को प्रेजेंट करता है। अब यहां पर पूछा गया है उमंग ऐप कब से चालू हुआ। तो 23 नवंबर 2017 से उमंग ऐप की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्नों को आप नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग टेबल? टेबल को इंसर्ट करने के लिए। तो यहां पर देखिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं कैल्क के माध्यम से, न्यू पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। जूम कर लेते हैं, टेबल इंसर्ट करना है तो हम टेबल मेनू पर जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+F12 होती है। क्या होती है? Ctrl+F12। नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल से यह पूछाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट की गई टेबल को हम अपना कोई नाम दे सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसे अभय एक्सेल कंप्यूटर नाम देना चाहता हूं तो यहां पर हम दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन टेबल से संबंधित यह पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है? नोट करिएगा, कल एग्जाम में भी पूछा भी गया था ये। ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है? तो 2 और 2 होती हैं, 2 कॉलम और 2 रो होते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+F12। ठीक है, अब नेक्स्ट, QS AM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं? बताइए। QS AM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा *99#। क्या होगा? *99#। QS AM का फुल फॉर्म पूछा जाता है 666 एग्जाम में काफी। दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित, तो क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। क्या होता है? क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर होता है। QS AM सेवा का उपयोग हम क्यों करते हैं? तीसरा प्रश्न इससे बनता है जो 666 एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका उपयोग करते हैं हम आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए। चौथा प्रश्न इससे पूछा जाता है कि आधार सीडिंग क्या होता है? तो हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारे बैंक अकाउंट से, मींस अकाउंट नंबर से लिंक है या फिर नहीं है, यह करता है आधार सीडिंग। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? कैल्क में जो कॉलम्स होते हैं उनकी डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? मींस सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? हाइट जो है वो किसकी होती है? आपकी रो की होती है, कॉलम की विड्थ होती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड 0.18 इंच। क्या होगा? 0.18 इंच। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? बताइए। मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉडम। ठीक है, ऑप्शन डी, मॉडम। अब मॉडम से संबंधित जो क्वेश्चन 666 एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी आप जान लीजिए। पहला प्रश्न मॉडम से संबंधित यह पूछाता है कि ट्रू एंड फॉल्स में मॉडम इज अ IO डिवाइस। क्या पूछता है? मॉडम इज अ IO डिवाइस। IO का मतलब, IO का फुल फॉर्म भी 666 एग्जाम में पूछता है। एक प्रश्न ये भी हो गया आपका। तो इनपुट आउटपुट होता है, बिल्कुल सही है। मॉडम इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तीसरा क्वेश्चन इससे ये पूछाता है कि मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, मतलब क्वेश्चन ये पूछता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन परिवर्तित करता है? तो मॉडम करता है एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा पूछाता है कि मॉडम का अन्य नाम क्या है। तो मॉडम को हम मॉड्यूलेटर व डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, EPFO स्टैंड फॉर, EPFO का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो EPFO का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है। एक क्वेश्चन आपका मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है। मैक से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है, मैक स्टैंड फॉर। तो MAC मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तीसरा क्वेश्चन मैक से संबंधित ये पूछाता है कि यह कितने आकार का होता है, मींस मैक एड्रेस की साइज क्या होती है। तो 48 बिट्स होती है। कितना, 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। और यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 12 डिजिट का होता है। चौथा प्रश्न मैक एड्रेस से संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि क्या मैक एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित होने वाला है या फिर नहीं। तो गलत है, मैक एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन ये पूछता है क्या IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप IP एड्रेस को चेंज कर सकते हो लेकिन मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट, HTTP किस स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है। मेन HTTP का पोर्ट नंबर क्या है जिस पोर्ट पर वो काम करता है। HTTP से संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और ये 80 नंबर स्टैंडर्ड पोर्ट पर काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किन कॉन्फ़िगरेशन में एक केंद्र नोड है जिसमें अन्य सभी जुड़े हुए हैं, बताइए। किन कॉन्फ़िगरेशन में एक केंद्र नोड होता है जिससे अन्य सभी जुड़े हुए होते हैं, मींस ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है, किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिससे अन्य सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी। क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों वीडियो के नीचे जो 2000 क्वेश्चन की PDF की लिंक मैंने दी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस उसमें दिया गया है। लाइनक्स यूनिक्स की कमांड, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फाउंडर नेम्स, फाइल एक्सटेंशंस, सब कुछ कंप्लीट दिया गया है जिसे पढ़ के आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। अब यहाँ पर टोपोलॉजी से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी से क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि किस टोपोलॉजी को हम गोलाकार टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा पूछा जाता है टोपोलॉजी से एग्जाम में आपके कि कौन सी टोपोलॉजी है जिसको कार्य करने में अधिक समय लगता है, या फिर यह पूछ लेता है कि सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है। ट्रिपल सी में अक्सर पूछता है। तो राइट आंसर क्या होगा, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी को हम सबसे विलंबित टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी में कि बस टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जानते हैं, या फिर किस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो बस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, फेसबुक लाइक किस पर आधारित है, बताइए। फेसबुक में जो लाइक का सिंबल है किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा थम अप। ठीक है, थम अप का सिंबल होता है फेसबुक लाइक का। फेसबुक से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं। तो फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है, मार्क जुकरबर्ग। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछाता है कि फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं या फिर नहीं। तो बिल्कुल सही है, आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो फेसबुक पर, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक से संबंधित पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन हो गया आपका कि फेसबुक पर अधिकतम कितने लोगों को अपनी मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। तो 5000 लोगों को अधिकतम अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन फेसबुक से संबंधित यह पूछाता है कि फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक पर हम एक बार में मैक्सिमम 80 वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। पहले इसकी लिमिट कितनी थी, 30 थी, 30 थी, लेकिन अब इसकी लिमिट कितनी हो गई है, 80 हो गई है।
छठवां क्वेश्चन फेसबुक से संबंधित पूछा जाता है कि फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। तो जी हां, बिल्कुल सही है, फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। मल्टी एडमिन का मतलब क्या होता है? एक से अधिक एडमिन। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है जो फेसबुक से संबंधित है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं? बताइए, किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, www.irctc.co.in। ठीक है, IRCTC के माध्यम से एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि क्या दिन में या फिर रात्रि में 11:30 से 12 बजे तक टिकट बुक करने की प्रक्रिया बंद रहती है भारतीय समय अनुसार? तो बिल्कुल गलत है, किसी भी समय बंद नहीं रहती है, हर टाइम ओपन रहती है, जब भी आप चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, PPF का फुल फॉर्म क्या है? PPF अभी हमने बताया था आपको EPFO के बारे में, यहां पर PPF पूछा है तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, याद कर लीजिएगा। PF का फुल फॉर्म में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है तो PF का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से लिस्प लैंग्वेज का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी AI का फुल फॉर्म पूछता है तो AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि AI के जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी हैं AI के जनक। चौथा क्वेश्चन यहां से बनेगा HLAIL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। क्या होगा? हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, जहां पर HTML की क्लासेस हो रही हैं, वहां आप अटेंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितने कॉलम होते हैं, मीन्स कॉलम की संख्या कितनी है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम होते हैं कितने? 1024। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित और पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो की संख्या कितनी होती है? तो रो होती है 10,48,576। तीसरा क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में कंबाइन पूछ लेता है कि रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो अगर पहले रो देता है तो आपको उस ऑप्शन पर टिक करना है जहां पर ऐसे लिखा हो 10,48,576 और फिर लिखा हो 1024। अगर पहले पूछता है कॉलम फिर रो लिखा है तो आपको ये वाला टिक करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी में आप टिक कर देंगे तो ऐसे में आपका गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट, वाईफाई की रेंज कितनी होती है? बताइए, वाईफाई की रेंज कितनी होती है? वाईफाई से संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन वाईफाई से संबंधित कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होता है वाईफाई का फुल फॉर्म? वायरलेस फिडेलिटी। नोट कर लीजिएगा, वायरलेस फिडेलिटी होता है। वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट करता है, या क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट करता है? आपका फिडेलिटी को प्रेजेंट करता है। वाईफाई की रेंज कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा A एंड B दोनों, क्योंकि 30 मीटर में 100 फीट होते हैं, 100 फीट में 30 मीटर होते हैं, दोनों सेम है। तो राइट आंसर क्या होगा? A एंड B दोनों। चौथा क्वेश्चन वाईफाई से संबंधित यह पूछाता है कि वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो सकता है। पांचवा प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में वाईफाई से संबंधित पूछा जाता है कि वाईफाई का पासवर्ड मैक्सिमम कितने लेंथ का हो सकता है? तो मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का हो सकता है। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न हमने कंप्लीट किए 20 मिनट में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि एग्जाम के लिए ये 50 क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं, तो कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन्हें हम शाम की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।